आज जिला शांति समिति की मीटिंग यहाँ हुई, उसमें हम लोग शामिल हुए और जो समाज के और संबंधित जितने भी मुद्दे थे, उन सारे मुद्दों को उठाया। कब्रिस्तान का मुद्दा भी था, ईदगाह का मुद्दा भी था, सार्वजनिक मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, वहाँ की साफ-सफाई की व्यवस्था के बारे में थी। तो हर चीज़ पे पहलू बाय पहलू एक-एक चीज़ पर अपन ने बात रखी और बात रखने के बाद प्रशासन से ये भी कहा कि जो बात यहाँ रखी जाती है, बहुत सी चीज़ें उन पर काम नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि या तो बुलाया ही ना जाए या फिर इनको किया ना जाए या मना कर दिया जाए कि काम ही नहीं होगा। एक तो मुद्दे पे आपने थोड़ी-सी नाराज़गी भी व्यक्त की थी, कई बार आप बोल चुके हैं। जी हाँ, ये ईदगाह का जो रोड है, संकट मोचन रोड, यहाँ नालियाँ बनी हुई हैं, नाली के बाहर जो अतिक्रमण करके बनाए हुए हैं, नाले बने, चबूतरे बने हुए हैं, जीने बने हुए हैं, लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। इन सबको इधर से अलग करने के लिए अपन ने कहा है और पिछले साल भी हमने कलेक्टर साहब को मिलके बोला था कि वहाँ से ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए और मरई माता मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है, वहाँ आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं, लोग आते-जाते हैं, भीड़ रहती है और एक गाड़ी निकलती है तो वहाँ से जाने में दिक्कत पैदा होती है। तो इसलिए उस अतिक्रमण को ज़रूर हटाया जाए और आने वाले समय में 20 दिन के बाद लगभग ईद का त्योहार आ रहा है, फिर वही स्थिति बनेगी, तो किसी भी विषम परिस्थिति से बचने के लिए वहाँ का अतिक्रमण हटाना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह बाजू में जो संकट मोचन के इधर से मुश्किल कोसा से जो रोड वहाँ गया हुआ है अपने स्टेडियम तक, उस रोड को भी जो पूरा खराब है उसको बनाने के लिए और उसको सही कराने के लिए कहा है। और जो हमारा आला हज़रत कब्रिस्तान है, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, उस पर बहुत ज़रूर हमने कहा है कि इसमें लाइट की व्यवस्था करा दी जाए। हम लोग वहाँ परेशान हैं, वहाँ ना पानी की व्यवस्था हो पा रही है, बोर वहाँ हुए हैं, मगर लाइट की वजह से वहाँ ना सबमर्सिबल चल पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। इसलिए इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, उनको प्राथमिकता से करवाया जाए। एक और बात है, जैसे कि अभी होली पड़ने वाली है और रमज़ान का टाइम चल रहा है और उसी दौरान हो सकता है कि जुमा का भी दिन पड़े, तो आप किस तरह से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने मुस्लिम भाइयों से और जो होली खेलने वाले हैं, उसमें क्या सामंजस्य स्थापित रहेगा? देखिए, नमाज का एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय में अपने घर से निकलें और बच के निकलें और सबसे अपील है कि कोई धोखे से अगर कोई बात हो जाए तो उस पर कोई इशू ना बनाएं। और हम अपने दूसरे समाज के लोगों से भी हमारा आग्रह है कि जो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कृपया उनको इस चीज़ से बचा के रखें और सामाजिक सौहार्द और गम गंगा जमनी तहज़ीब जो हमारे शहर की है वो कायम बनी रहे।